यूपी के अंदर इलेक्शन आने वाला है। जब यूपी के अंदर इलेक्शन आने वाला है तो अखिलेश को कमजोर करने के लिए अगर उनके भाई अगर उनका साथ छोड़ देते हैं, वो चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अखिलेश के ऊपर अखिलेश कमजोर हो जाएंगे। क्योंकि राजनीति में हर राजनेता की एक टीम होती है, वो टीम, हर टीम अपने अपने रोल में निपुण होती है, इसी के आधार पे इलेक्शन जीते और हारे जाते हैं। आपको ये बोला कि देश में ना बहुत सारी राजनीतिक हत्याएं हुई हैं, और केवल अभी भाजपा के राज में नहीं हो रही, इससे पहले कांग्रेस के राज में भी हुई है। तो हमें इन राजनीतिक हत्याओं के बारे में समझना होगा, इन सब चीजों से हो क्या रहा है, इन सब चीजों से ध्यान भटका करके देश को सही मार्ग पर ले जाने का जो मार्ग है वो रोका जा रहा है। जांच तो होगी नहीं, और जांच में रिजल्ट भी नहीं आएगा, कल्प्रिट भी बाहर निकल के नहीं आएगा, लेकिन इस लोगों को बिजी कर दिया जाता है ऐसी खबरों के साथ में, ऐसी घटनाओं के साथ में कि लोग सही मुद्दे पर बात ना कर पाए, और जांच होगी नहीं। क्योंकि अब कहीं ना कहीं जिसकी जितनी मजबूत टीम होती है वो उतना ही अच्छा परफॉर्म कर पाता है, जिसके पास जितनी खराब टीम होती है वो उतना ही कमजोर प्रदर्शन कर पाता है। लेकिन सर आप बार बार कह रहे हैं जो राजनीति हत्या, तो फिर ये बंद कैसे होगी? इसका मतलब तो ये है आज अखिलेश यादव के भाई पर अटैक हुआ, आज अखिलेश यादव के भाई के साथ ऐसा हुआ, कल को खुद अखिलेश यादव शामिल हो सकते हैं, उनकी पत्नी जो लगातार इन मामलों में बोल रही है वो भी इसमें शामिल हो सकती है। शायद आप हरेन पांड्या का केस भूल गए। हरेन पांड्या उस वक्त मौजूदा एमएलए थे जब उनको ये बोला गया था कि ये सीट छोड़ दीजिए, कोई खास व्यक्ति इस सीट से चुनाव लड़ना चाहता है, और जब उन्होंने मना किया तो क्या हुआ? राजनीतिक हत्या हो गई। और क्या हुआ? उनके हत्यारे पकड़े गए? नहीं पकड़े गए। तो ये चीजें तब रुकेंगी। आपका इंपॉर्टेंट सवाल है कब रुकेंगी? हम जिस दिन एक व्यक्ति पे विश्वास करना छोड़ देंगे, चाहे वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो विपक्ष के नेता राहुल गांधी हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, देश के युवा, जैसे अभी आपने बात की कॉकरोच क्रांति, आपने सुना होगा, देश के युवा जब खुद आगे आएंगे कि पेपर लीक होना मैं बंद करूंगा, पेपर लीक बंद होने के लिए मैं एफर्ट डालूंगा, क्यों ना ऐसे मुद्दों के ऊपर योगेंद्र यादव जी को डिबेट में लिया जाए, क्यों ना ऐसे मुद्दों के ऊपर खान सर को आगे फ्रंट लाइन के अंदर लाया जाए। अगर आप सही मायने के अंदर एग्जाम लीक होना रोकना चाहते हैं, क्योंकि खाली नीट का पेपर लीक नहीं हो रहा, एसएससी का पेपर लीक हो गया, सीबीएसई के अंदर देखो आपके किस तरीके से गलत मार्किंग की गई है बच्चों के, जो हमने कॉपीज देखी है, कॉपी निकली हुई है, पेपर के अंदर वो क्वेश्चन ही चेक नहीं किए गए, बिना क्वेश्चन चेक किए आपने मार्किंग करके। देखिए आपको समझना होगा कि जो डॉक्टर्स की बात की जा रही है, तो प्रतीक यादव जो है वो एक पढ़े लिखे युवा थे, उनको कोई ऐसा कोई व्यक्ति आकर के या कोई डॉक्टर कोई मिसलीड नहीं कर सकता, मिसगाइड नहीं कर सकता। और खास तौर पे देश में जो डॉक्टर है वो भी अपनी मर्जी से अगर कोई गलत दवाई दे देता है ना, तो उसको भी मालूम है कि देश में बैठी हुई सरकारें या कानून की जो व्यवस्था है, और खास तौर पर यूपी के अंदर जहाँ अखिलेश यादव का पूरा परिवार रह रहा है, मुलायम सिंह जी का पूरा परिवार रहा है, ऐसी जरूरत तो कोई डॉक्टर कर ही नहीं सकता जब तक कि कोई बैकएंड पे षड्यंत्र ना हो। अब हो सकता है कि वो डॉक्टर इन्वॉल्व है या नहीं है, ये तो जांच का विषय है। जैसे कि अखिलेश जी ने बोला कि जांच होनी चाहिए, क्योंकि जांच का मतलब क्या है कि अलग अलग चीजें हो सकती हैं, हत्या भी हो सकती है, गलत दवाई भी दी जा सकती है, उनका बीपी बढ़ा दिया गया हो, बीपी कम कर दिया गया हो, डायबिटीज कम कर दी गई हो, डायबिटीज बढ़ा दी गई हो। बहुत सारे केस ऐसे अनसुलझे केस हैं, जैसे सुनंदा पुष्कर का भी एक केस था शायद, जो एक मिस्ट्री बन के रह गया। तो ऐसे बहुत सारे केस हैं हमारे देश के अंदर जहां पर हत्या होती है, राजनीतिक लोगों से जुड़े हुए लोगों की हत्या हो जाती है, और उस स्थिति के अंदर उसकी अगर जांच नहीं होती है, तो यह जांच किसी एंड तक नहीं पहुंचती है, तो वो चीजें छुपी रह जाती है। लेकिन सर सवाल ये है, अगर कोई आम आदमी, तो प्रतीक यादव थे नहीं, वो फिट एंड फाइन आदमी था, वो जिम चलाता था, खुद जिम ट्रेनर रहा है, उनको किस चीज की बीमारी या उसको किस चीज का तकलीफ हो सकता है? देखिए बहुत सारी चीजें हो सकती है। आज आप देख रहे हैं कि देश के अंदर बहुत सारे युवाओं की जान जा रही है, 35 साल 40 साल 42 साल के लोगों की जान जा रही है, जिनको साइलेंट अटैक हो रहे हैं, ब्रेन हेमरेज हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहे हैं, और उनके पीछे एक बड़ी वजह बताई जा रही है कि जो वैक्सीन लगाई गई थी कोरोना काल के अंदर, उस वैक्सीन का साइड इफेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पर तो मैंने बोला ना कि हम यहाँ पर कोई एलिगेशन नहीं लगा सकते। मैं आपको जो ओपिनियन दे रहा हूँ वो ओपिनियन बड़ा न्यूट्रल ओपिनियन है कि जांच करके पता लगेगा कि वो ब्लड में क्लॉट्स मिले हैं जो वैक्सीन के साइड इफेक्ट के क्लॉट्स थे, या उनको गलत मेडिसिन दी गई है, या कोई और चीज दी गई है जिसकी वजह से उनकी जान चली गई। लेकिन आपको ये बोला कि देश में ना बहुत सारी राजनीतिक हत्याएं हुई हैं, और केवल अभी भाजपा के राज में नहीं हो रही, इससे पहले कांग्रेस के राज में भी हुई है।
तो हमें इन राजनीतिक हत्याओं के बारे में समझना होगा, इन सब चीज़ों से हो क्या रहा है। इन सब चीज़ों से ध्यान भटका करके देश को सही मार्ग पर ले जाने का जो मार्ग है वो रोका जा रहा है। जांच तो होगी नहीं और जांच में रिजल्ट भी नहीं आएगा, कल्प्रिट भी बाहर निकल के नहीं आएगा, लेकिन इस लोगों को बिजी कर दिया जाता है ऐसी खबरों के साथ में, ऐसी घटनाओं के साथ में कि लोग सही मुद्दे पर बात ना कर पाए और जांच होगी नहीं। क्योंकि अब कहीं ना कहीं यूपी के अंदर इलेक्शन आने वाला है, जब यूपी के अंदर इलेक्शन आने वाला है तो अखिलेश को कमजोर करने के लिए अगर उनके भाई अगर उनका साथ छोड़ देते हैं, वो चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं अखिलेश के ऊपर अखिलेश कमजोर हो जाएंगे। क्योंकि राजनीति में हर राजनेता की एक टीम होती है, वो टीम हर टीम अपने अपने रोल में निपुण होती है, इसी के आधार पे इलेक्शन जीते और हारे जाते हैं। जिसकी जितनी मजबूत टीम होती है वो उतना ही अच्छा परफॉर्म कर पाता है, जिसके पास जितनी खराब टीम होती है वो उतना ही कमजोर प्रदर्शन कर पाता है। लेकिन सर आप बार बार कह रहे हैं जो राजनीति हत्या, तो फिर ये बंद कैसे होगी? इसका मतलब तो ये है आज अखिलेश यादव के भाई पर अटैक हुआ, आज अखिलेश यादव के भाई के साथ ऐसा हुआ, कल को खुद अखिलेश यादव शामिल हो सकते हैं, उनकी पत्नी जो लगातार इन मामलों में बोल रही है वो भी इसमें शामिल हो सकती है। शायद आप हरेन पांड्या का केस भूल गए। हरेन पांड्या उस वक्त मौजूदा एमएलए थे जब उनको ये बोला गया था कि ये सीट छोड़ दीजिए, कोई खास व्यक्ति इस सीट से चुनाव लड़ना चाहता है, और जब उन्होंने मना किया तो क्या हुआ? राजनीतिक हत्या हो गई। और क्या हुआ? उनके हत्यारे पकड़े गए? नहीं पकड़े गए। तो ये चीजें तब रुकेंगी। आपका इंपॉर्टेंट सवाल है कब रुकेंगी? हम जिस दिन एक व्यक्ति पे विश्वास करना छोड़ देंगे, चाहे वो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे वो विपक्ष के नेता राहुल गांधी हो, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, देश के युवा, जैसे अभी आपने बात की कॉकरोच क्रांति, आपने सुना होगा, देश के युवा जब खुद आगे आएंगे कि पेपर लीक होना मैं बंद करूंगा, पेपर लीक बंद होने के लिए मैं एफर्ट डालूंगा, क्यों ना ऐसे मुद्दों के ऊपर योगेंद्र यादव जी को डिबेट में लिया जाए, क्यों ना ऐसे मुद्दों के ऊपर खान सर को आगे फ्रंट लाइन के अंदर लाया जाए। अगर आप सही मायने के अंदर एग्जाम लीक होना रोकना चाहते हैं, क्योंकि खाली नीट का पेपर लीक नहीं हो रहा, एसएससी का पेपर लीक हो गया, सीबीएसई के अंदर देखो आपके किस तरीके से गलत मार्किंग की गई है बच्चों के, जो हमने कॉपीज देखी है, कॉपी निकली हुई है, पेपर के अंदर वो क्वेश्चन ही चेक नहीं किए गए, बिना क्वेश्चन चेक किए आपने मार्किंग करके